नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। देश की सबसे पुरानी तथा मौजूदा वक्त में प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के युवराज तथा पूर्व के दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी मां सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं। राहुल के नामांकन के समय उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद थे। राहुल गांधी का मुकाबला इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह से है। दिनेश प्रताप 2019 में भी इस सीट से चुनावी रण क्षेत्र में उतरे थे। कांग्रेस ने शुक्रवार को सुबह ही रायबरेली और अमेठी सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। जहां राहुल रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी परिवार की गढ़ माने जाने वाली अमेठी सीट से किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया गया है। रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद रह चुकी हैं। फिलहाल उनके राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली है। 2019 चुनाव में कांग्रेस को रायबरेली से जीत मिली थी, लेकिन राहुल को भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हाथों अमेठी से हार का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी रायबरेली के साथ साथ केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ये दूसरा मौका है जब राहुल एक ही चुनाव में 2 सीटों से मैदान में हैं। पिछली बार भी उन्होंने अमेठी के साथ वायनाड से चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें अमेठी से करीब 50,000 वोटों से हार मिली थी, लेकिन वो वायनाड से बम्पर वोटों से जीतकर सांसद पहुंच गए थे। राहुल आसानी से यहां जीत सकते हैं। हालांकि 4 जून को नतीजों के बाद ही तस्वीर साफ होगी। आपको बता दें कि सन 1999 के बाद पहली बार गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ रहा है। अमेठी से कांग्रेस पार्टी ने किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। 2019 में स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को हराया था। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से भाजपा की प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की जगह किशोरी लाल शर्मा के अमेठी से चुनाव लड़ने पर प्रतिक्रिया दी है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि मेहमानों का स्वागत है, हम मेहमानों के स्वागत में कोई कसर नहीं रहने देंगे। उन्हें लगता है यहाँ की जीत की गुंजाइश है, तो राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते। गौरतलब है कि रायबरेली लोकसभा सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है और 1952 से गांधी परिवार का राजनीति में गहरा संबंध रहा है। ये कांग्रेस के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है, जब राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की विरासत को रायबरेली से संभालने जा रहे हैं। गांधी परिवार का रायबरेली से गहरा संबंध है, क्योंकि ये कांग्रेस की पैतृक सीट रही है। सबसे पहले 1952 में फिरोज गांधी ने इस सीट पर चुनाव लड़ा और जीता। उन्होंने 1957 में भी इस सीट से चुनाव जीत की हासिल की। उनके निधन के बाद भी 1967 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने इस सीट को चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। ये सीट गांधी परिवार की विरासत बन गई है। 1977 के चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी की। उनकी असामयिक मौत के बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने इस सीट से चुनाव लड़ा और जीता। ये सीट गांधी परिवार के लिए एक मजबूत गढ़ बन गई है। 2004 में सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने लगातार 5 बार इस सीट पर जीत हासिल की और 20 साल तक सांसद रहीं। सोनिया गांधी की उपस्थिति ने रायबरेली को कांग्रेस के लिए एक मजबूत गढ़ बनाए रखा। राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, जो उनकी मां सोनिया गांधी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का संकेत है। उन्होंने वायनाड से भी चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, जिससे उनकी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी। राहुल गांधी के लिए रायबरेली में चुनौतियां हैं, क्योंकि उनके सामने भाजपा की एक मजबूत प्रत्याशी खड़ी है। पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस की जीत के अंतर में कमी आई है, जिससे ये स्पष्ट है कि भाजपा ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। राहुल गांधी के अमेठी छोड़ने के कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। घटता जनाधार। अमेठी में कुछ चुनावों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत घट रहा था। 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। विपक्ष की मजबूत मौजूदगी। भाजपा की स्मृति ईरानी ने अमेठी में कांग्रेस को कड़ी चुनौती दी थी, जिससे राहुल गांधी के लिए अमेठी में जीत हासिल करना कठिन हो गया था। नए क्षेत्रों में विस्तार। राहुल गांधी के लिए रायबरेली और वायनाड से चुनाव लड़ने का निर्णय कांग्रेस को नए क्षेत्रों में विस्तार का अवसर प्रदान करता है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि राहुल का लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए अमेठी के बजाय रायबरेली सीट का चयन कहीं उनकी और पार्टी के लिए आत्मघाती निर्णय तो नहीं साबित होगा। इसका कारण यह है कि रायबरेली को चुनने से, जैसा कि अमेठी की भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल ने हार के डर से अमेठी के बजाय रायबरेली को चुना। राहुल अमेठी से पिछले चुनाव में स्मृति से हार गए थे, इसलिए उन्हें यहां के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने के निर्णय से भाजपा नेताओं को उनके खिलाफ प्रचार के लिए एक मुद्दा मिल गया। दूसरी बात यह है कि पार्टी की प्रमुख नेता और राहुल की मां सोनिया गांधी का इस बार यहां से चुनाव लड़ने के बजाय राजस्थान स्थान पर राहुल को प्रत्याशी बनाए जाने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी इस बार हार के डर से पिछले दरवाजे से राज्यसभा की सदस्यता ले ली है और उनके स्थान पर राहुल चुनाव मैदान में उतरे हैं। राहुल केरल की वायनाड सीट से भी उम्मीदवार हैं, जहां मतदान संपन्न हो चुका है। अगर राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीत जाते हैं, तो भाजपा नेताओं को कहने का अवसर मिल जाएगा कि रायबरेली क्षेत्र तो लंबे समय से कांग्रेस का मजबूत किला रहा है, इसलिए यहां से चुनाव जीतना राहुल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यदि राहुल रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से चुनाव जीतते हैं, तो उन्हें एक सीट छोड़नी ही पड़ेगी।
यदि वे वायनाड सीट छोड़ते हैं तो इससे केरल में पार्टी के लिए गलत संदेश जाएगा कि राहुल ने केवल मौका परस्ती के लिए ये सीट चुनी थी। यदि राहुल रायबरेली की सीट जीतने के बाद यहाँ के सीट को छोड़ते हैं तो रायबरेली में कांग्रेस और शीर्ष नेतृत्व को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा, जो कि पार्टी के लिए आत्मघाती होगा। ऐसे में राहुल के सामने बड़ी समस्या रहेगी कि वो कौन सी सीट छोड़ें। बहरहाल अब तो जबकि राहुल रायबरेली सीट से नामांकन दाखिल कर चुके हैं, तो फिर अब तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि राहुल का अगला सियासी सफर कैसा रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें।